हमारी निस्बत ज़िंदगी जंगलात में गुजरती है, तो अब चूँकि ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है ये मालिकाना हुकूक देने के लिए जो इसका बुनियादी मकसद है कि जो लोग यहाँ सदियों से रह रहे हैं उन्हें मालिकाना हक दिया जाए उन जगहों का। तो इस सिलसिले में कुछ ज़ाहिर है वेरिफिकेशन के फेजेस होंगे, क्लेम्स कैसे दायर करने हैं, फार्म कैसे भरने हैं, एविडेंसेस क्या क्या देनी है, कागजात क्या क्या शामिल करने हैं और इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हुआ है। तो इससे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं और अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं उन लोगों को फायदा होगा। जो लैंडलेस लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास अदर्स लिवलीहुड कोई नहीं है, उनका जीवन यापन फॉरेस्ट के ऊपर ही है। हम सब लोगों ने समझा होगा और जितनी मजीद ज़रूरत पड़ेगी हम उसके बीच में आइंदा फिर से इसकी जो है वो हम अपडेट करते रहेंगे। बहुत सारे देखिए जंगल का और हमारा रिश्ता बड़ा गहरा है। ये इसको हम काट नहीं सकते जनाब, इसके 100 तरह से हम जंगल के साथ जुड़े हुए हैं। तो लिहाजा इस क्लेम को हम छोड़ नहीं सकते, हमें अपना दावा पेश करना है। हमारे पास ये बात है, लापरवाही हमसे हुई है, बल्कि ये कल तक थी। फॉरेस्ट राइट एक्ट के मुतालिक डाक बंगलो माहौर में आज मीटिंग रखी गई थी। पंचायत से फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो चेयरमैन हैं उनको भी बुलाया गया था। क्या मेन मकसद था इस मीटिंग का, जी मलिक साहब भी जो डीडीसी मेंबर है माहौर से, इनसे तफसीलन जानते हैं। सर आज की जो मीटिंग है इसके बारे में सर आप तफसीलन थोड़ा सा रोशनी डालें। जी आज यहाँ ये जो फॉरेस्ट चेयरमैन हैं सारे इस इलाके से, इसराइल साहब की जो है सदारत में यहाँ एक मीटिंग मुनक्कद हुई थी। इन्होंने आज कॉल की हुई थी और मुझे भी दावत दी थी यहाँ पे, ताकि ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है इसको जो इसकी जो पेचीदा जो आर्टिकल्स हैं उनको ठीक से समझा जाए, जाना जाए, क्योंकि यहाँ हमारे लोगों का फॉरेस्ट के साथ बड़ा गहरा और कदीम रिश्ता है। हमारी निस्बत ज़िंदगी जंगलात में गुजरती है, तो अब चूँकि ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है ये मालिकाना हुकूक देने के लिए जो इसका बुनियादी मकसद है कि जो लोग यहाँ सदियों से रह रहे हैं उन्हें मालिकाना हक दिया जाए उन जगहों का। तो इस सिलसिले में कुछ ज़ाहिर है वेरिफिकेशन के फेजेस होंगे, क्लेम्स कैसे दायर करने हैं, फार्म कैसे भरने हैं, एविडेंसेस क्या क्या देनी है, कागजात क्या क्या शामिल करने हैं और इसके मुख्तलिफ स्टेजेस क्या हैं, इसके लिए आज काफ़ी अवेयरनेस यहाँ। सर फॉरेस्ट राइट एक्ट जो चेयरमैन से सर, लेकिन कुछ ऐसे भी अभी चेयरमैन जो अभी इसके बारे में सर मुकम्मल से इनको जानकारी भी नहीं है सर। ऐसा कोई प्रोसीजर सर डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया जाए कि इन चेयरमैन को ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये लोगों तक मुकम्मल तौर पर जानकारी पहुंचाए। लोग अभी भी इससे सर बेखबर है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी हद तक हम लोग जो है इन चीज़ों से अभी जितनी जानकारी हमें होनी चाहिए थी, मुख्तलिफ हमारे जो साथी हैं तो नहीं है। इसकी यहाँ पे इसराइल साहब ने भी कहा है कि एक यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, डेमॉन्स्ट्रेशन, वो जो फार्म कैसे फिल करना है वो सब चीज़ें कैसे की जाएंगी तो वो किया जाएगा। एक कमेटी यहाँ काम करेगी जो सब जगह लोगों को इंफॉर्मेशन दे देगी, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो फार्म भरने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कमेटीज़ को क्या करना है, चेयरमैन ने क्या करना है, किस तरह उनको क्लेम्स लोगों के आगे फॉरवर्ड करने हैं, इसके लिए यकीनन जो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम है। क्या तवक्को रखी जाए, कब तक एक कमेटी तश्कील दी जाएगी? जो कमेटी आज ही ये लोग बना रहे हैं ताकि वो कमेटी जो है मुख्तलिफ जगहों पे जाए और हर जगह जा कर के देखे। और लिमिटेड पहले तो ये डिमांड की गई है मैक्सिमम जो शेड्यूल ट्राइब या जो ट्रेडिशनल जो माइग्रेशन वाले लोग हैं जो पहाड़ों पर जाते हैं, जिनकी वहाँ पे डोके हैं, ज़मीनें हैं या कुछ लद्दाख के पहाड़ों पर हैं, वो अप्रैल से पहले वापस अपने नहीं पहुँचते हैं। इसमें दिसंबर तक वो मुश्किल से नवंबर तक पहुँच जाते हैं, फिर वो दिसंबर जनवरी तक
ही अपने फॉरेस्ट क्लेम्स जो हैं वो दायर कर सकेंगे। ये जो 30 सितंबर की डेट रखी है लास्ट डेट, मेरा ख्याल है ये चलेगा नहीं, ये गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो आपकी आज मीटिंग यहाँ पे रखी गई थी सर, फॉरेस्ट राइट एक्ट आप तस्वीर में थोड़ा रोशनी डालें, इसके फायदे और नुकसान क्या है, क्योंकि आम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है वो हमारी J&K में 2019 को लागू हुआ। ठीक है, जैसे जैसे हमारी स्टेट जो है यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गई, 5 अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी बन गई, तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ये भी जो है लागू हो गया। तो अब ये जो एक्ट अगर लागू हुआ है तो इससे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉरेस्ट डिवेलपर्स जो है और अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉरेस्ट डिवेलपर्स उन लोगों को फायदा होगा। जो लैंडलेस लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास अदर्स लिवलीहुड कोई नहीं है, उनका जीवन यापन फॉरेस्ट के ऊपर ही है, तो उन लोगों को ये होगा। और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है एक तो वो शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए और दिसंबर 2005 से पहले का जंगल में रहता होगा, उसके पास एविडेंस होना चाहिए इसका। और जो अदर्स ट्रेडिशनल डेवलपर्स हैं उनके पास जो है वो 3 पीढ़ियों से वहाँ पर रह रहे हैं और एक पीढ़ी का जो पीरियड रखा हुआ है 25 साल रखा हुआ है। तो जो उसमें आएंगे उस कानून के तहत जो आएंगे उनको राइट्स मिलेंगे। हुकूमत ने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो जम्मू कश्मीर में लागू किया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का ये फर्स्ट जो है फेज चल रहा है। और हम इसलिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी कि हम जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम इसको बेहतर तरीके से जो है वो किया जाए, क्योंकि हमारे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटीज़ जो हैं वो अभी उतने अवेयर नहीं हैं, उतना सीख नहीं पाए हैं, उतना अभी इल्म नहीं हासिल कर पाए हैं कि जिससे वो पूरी तरह से इसको बेहतर तरीके से कर पाएं। आपने किस तरह की जानकारी फॉरेस्ट राइट जी, हमने कोशिश की है कि हम जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 में हिंदुस्तान में लागू हुआ और जम्मू कश्मीर में आज शुरू हो रहा है, तो इसके जो मुख्तलफ जो इसके जो इम्प्लीमेंटेशन के तराए हैं उनको समझाने की कोशिश की है। इसकी मुख्तलफ जो सेक्शंस हैं और इसके जो मुश्किल जो इसके सेक्शंस हैं उनको समझने के लिए, और जो उनके जो दावेदार हैं, जो क्लेमेंट हैं, वो जो अपना फॉर्म भरेंगे, जो अपनी एप्लीकेशन दावा पेश करेंगे, उसके बीच में जो मुश्किल तरीन जो बातें हैं जो उनकी समझ में नहीं आती हैं उनको समझाने की कोशिश की है, उनको आसान बनाने के लिए हमने कोशिश की है कि हम इसको आसान बनाएं और इसको लागू करें। आज की मीटिंग जो है हमने यहाँ पर मलिक अब्दुल गनी मलिक साहब जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं, इस टाइम में DDC मेंबर हैं मोहर के, इनकी सरबराही में हमने यहाँ पर ये किया है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो चेयरमैन हैं, जो FRC चेयरमैन हैं, उन्होंने काफ़ी इसमें समझा होगा। और जो मेंबरान साहिबान यहाँ पर आए थे, हमारे सरपंच हजरात जो यहाँ पर आए थे, इन सब लोगों ने समझा होगा। और जितनी मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी हम उसके बीच में आइंदा फिर से इसकी जो है वो हम अपडेट करते रहेंगे।